क्वेश्चन नंबर 4 and 5 बेसिकली टॉकिंग अबाउट फैक्टराइजेशन। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट 12x² माइनस 7x प्लस 1, यही है बिल्कुल 12x² माइनस 7x प्लस 1। चलो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, राइट। द फर्स्ट थिंग हमको समझना है, जितने भी पॉलिनोमियल हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, 3 पॉलिनोमियल्स यू हैव अंडरस्टूड, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। उनके जीरोस कैसे निकालते हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। एक आप सीख चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालना, राइट। यू जस्ट नीड टू पुट इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनी अननोन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करते हैं बेटा बाय यूजिंग एसएमटी। अब एसएमटी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आराम से, थॉरोली, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। एंड द लास्ट वन वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसको भी हम समझेंगे इन क्वेश्चन नंबर 5 आफ्टर दिस क्वेश्चन, राइट। चलो हमारे सामने है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करने के लिए व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेट्स टॉक अबाउट। चलो द फर्स्ट थिंग, दिस वी नीड टू कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c। ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स, राइट। यहां पर a b और c क्या क्या है आइए जानते हैं। सर a b and c, these are my real numbers, right, constants you can say, and x, the variable part is your अननोन वैल्यूज, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यही है इन सभी क्वेश्चंस का हीरो, जिसको आपको ढूंढना है। बिकॉज अगर आपने इसको ढूंढ लिया, आपने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, राइट। चलो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, यहां से a और c का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि सर x² का जो कोएफिशिएंट है a, इसका आपको मल्टीप्लाई करना होता है c के साइन के साथ, कि सर a और c है प्लस का, तो a इंटू सी करेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट निकल के आएगा। यहां से आप समझेंगे, राइट। तो अपने पास a है 12, b है माइनस का 7 और c है आपके पास 1, ठीक है सर। द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू इज मल्टीप्लाई a टू c। तो 12 मल्टीप्लाई 1 में क्या दिया आपको 12। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने बेटा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, प्लस या माइनस करने पर ये जो बीच की टर्म है -7 ये निकल के, राइट। ऐसे दो नंबर जिसको आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। कि सर कौन से होंगे वो दो नंबर, तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका? ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया था 12 का, 2 6 2 3 3 1, क्या नंबर निकल के आए? 2 2 और 3। अब आप इनको नंबर्स को यूज करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे जहां से आपकी ये जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं ये फुलफिल हो जाए। अब कौन से दो कॉम्बिनेशन होंगे वो, कि सर एक मेरे पास आया 4, एक मेरे पास आया 3। अब प्लस का लें कि माइनस का लें, दैट इज द क्वेश्चन वी आर आस्किंग हियर, राइट। प्लस माइनस, बस यही सोचना है और अपना सवाल डन। नाउ -7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 4 ले लो, माइनस का 3 ले लो, माइनस का 7, और प्लस का 12 आने के लिए माइनस का 4 माइनस का 3, ये लो सर 12। एक बात ध्यान रखेंगे, जो साइन आप यहां पे ले रहे हैं वही साइन यहां पे लेंगे, साइन चेंज नहीं करना है आपको, राइट। बस यही सोचना है, और जैसे ही आपने सोच लिया आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, माइनस का 4 एंड 3। कौन से होंगे कि सर वो दो नंबर होंगे माइनस का 4 माइनस का 3, क्या देगा प्लस का 12, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, और -4 -3 आप करेंगे क्या निकल के आएगा, माइनस का 7। चलो नाउ वी जस्ट नीड टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, दैट इज द मेथड आस्किंग, सेइंग कि सर बीच की टर्म को आपको स्प्लिट करना है, ये जो है। अब आपको स्प्लिट कैसे करना है, बाय यूजिंग दिस। चलो तो 12x² -7x की जगह यू हैव पुट -4x -3x प्लस 1। यहां तक पहुंचने के बाद आप क्या करते हैं, इन दोनों का फैक्टराइजेशन, इन दोनों का फैक्टराइजेशन, तो क्या निकल के आया। अच्छा 12 के फैक्टर्स आपने अभी निकाले थे, प्लीज माइंड इट, यू जस्ट नीड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं।
एक सिस्टम है, एक तरीका है, वो आपको सीखना ही सीखना है अगर आप सवाल को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं। तो शॉर्टकट्स अपनाएंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, राइट। शॉर्टकट्स आर वेरी गुड, यूजफुल, बट सब जगह गुड हो, यूजफुल हो, दैट इज नॉट नेसेसरी, राइट। चलो 12, तो 12 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या आपने यहां से निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर, तो उसको आप फैक्टराइज करके लिखते हैं एक्स इंटू एक्स, तो ये यहां पे पहुंचा, ये आपको आना चाहिए, राइट। माइनस का 4x, तो माइनस का 4 क्या देगा, 2 इंटू 2, और ये आ गया x। दैट्स हाउ यू विल फैक्टराइज दिस होल थिंग एज दिस, ठीक है। फिर है अपने पास माइनस का 3x, यू विल राइट दिस एंड 1 इंटू 1, यह आपने कर दिया सर इसको फैक्टराइज। अब यहां से आप क्या करेंगे बेटा, कॉमन ढूंढेंगे। क्या यहां पर 2 है बिल्कुल कॉमन आ गया। क्या एक और 2 है, ये लो एक और 2 आ गया। क्या और कुछ है, बिल्कुल x है, यह आ गया। ये 3 चीज बाहर आने के बाद क्या बचा, यहाँ पर 3 और x दोनों मल्टीप्लाई में थे, और यहाँ पर क्या बचा सर, कुछ नहीं बचा, सब बाहर आ गया, तो बचा 1। यहां पर लिखते हैं कि सर ये वाला ग्रुप सेम टू सेम होना चाहिए, 3x माइनस का 1। अब यहां पर है प्लस का, यहां पर है माइनस का, तो आप बाहर किसका साइन लेंगे, माइनस का, बिकॉज जब भी ऑपोजिट साइन होगा तो आप बाहर माइनस का लेंगे साइन। लेकिन लेंगे क्या, कॉमन क्या है सर, कॉमन तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता कॉमन तो 1 होता है, तो आपने ले लिया ये 1, और जैसे ही लिया आपको ये चीज समझ में आ गई कि इस तरीके से हमको बाहर लेनी है कॉमन चीजें। नाउ अब आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं क्या मेरे पास ये चीज वापस निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है। -1 का 3x से करेंगे, देखो माइनस का 3x आएगा। -1 का +1 से करेंगे, देखो -1 आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो अब अपने पास ये वाली चीज आएगी इसके साथ, तो 2 दूनी 4 और x 4x, इसके साथ चला गया ये माइनस का 1, और 3x -1 दोनों में कॉमन था, विच वी हैव टेकन आउट। ये दो ये आ चुके हैं इसके आंसर। अब ये जो लास्ट में दो फैक्टर्स निकल के आए, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई यहां से x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। अब ये x की वैल्यूज क्या आपको बोल रही है, ये बोल रही है कि अगर आप इन x की वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। अच्छा वो 2 वैल्यूज कौन सी होंगी सर, बोथ आर लीनियर पॉलिनोमियल, है कि नहीं सर। x की हाईएस्ट डिग्री है 1 विच मींस बोथ आर लीनियर पॉलिनोमियल। आप यहां से बराबर 0 रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लो पहली वैल्यू क्या निकल के आई, 1/4, एंड अदर वैल्यू विल गिव यू 3x = 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/3। ये लो x की 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। सबसे पहली चीज आपको क्या अप्लाई करनी है, a का c के साथ मल्टीप्लीकेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड c। अब यहां पर a बराबर है 2, b बराबर है 7, c बराबर है 3। सबसे पहली चीज तो ये लिखनी है आपको। फिर हमने क्या सीखा, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस या माइनस करने पर 7, तो कौन से होंगे वो 2 नंबर, इतना तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा, है ना। अगर ये भी नहीं सोच पाए तो आपको बस पीएफ निकाल लेना है, नथिंग एल्स। 2 3 3 1। अब ऐसे 2 नंबर आपको इनका पेयर बनाना है, सर वो 2 नंबर कौन से होंगे, राइट। 7 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन इनके अगर मैं 1 ले लूं सर, 3 और 2 का 6 और एक 1 ले लो, तो 6 + 1 आपको देगा 7, तो 6 × 1 आपको देगा प्लस का 6। अब जैसे ही आप ये समझ गए, आपने वो 2 नंबर निकाल लिए, राइट। बस आपको बीच की टर्म को स्प्लिट करके लिखना है। तो पहली टर्म एज इट इज, 7x को आपने लिखा 6x + x, x के साथ लिखना है बिकॉज इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, राइट। इतनी एल्जेब्रिक वाली चीजें हमको समझ में आ जानी चाहिए। 3। अब यहां से आगे क्या करते हैं, सिर्फ आपको कॉमन लेना है फैक्टराइज करके। इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पे क्या निकल के आया, 2 × x + 6 का होता है 2 × 3 × x, वेरी गुड,
x को वी कैन राइट और this, ठीक है। यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद क्या है सर 2 आ गया 2, उसके अलावा क्या कॉमन है x, ये आ गया x, अंदर क्या बचा x प्लस 3, यहाँ पे क्या बचा सर कुछ कॉमन, ये मतलब 1 कॉमन है, ये आ गया 1, अंदर क्या बचा x प्लस 3, तो इस 2x के साथ ये 1 चला गया और इस x प्लस 3 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, आंसर राइट। अब x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं आप, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू ने दिया आपको माइनस का 1/2, और सेकेंड वैल्यू क्या है x प्लस 3 बराबर 0, which means x equal to -3. Answer. That's how we will do these type of questions, right? Let's talk about question number 3. a multiply by c. सबसे पहले यही करेंगे हम। चलो a बराबर क्या है अपने पास, सबसे पहले जब हम कंपेयर करने गए बेटा अपने पास क्या निकल के आया, देखो ये तो सबसे आपको पहले लिख ही लेना है 5 और c equal to we have माइनस का 6। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो a है मेरे पास 6, c क्या है माइनस का 6, and we will get minus 36 after multiplying these two numbers. Very good. Now middle term we have 5. अब ऐसे दो नंबर जिसको प्लस या माइनस करें तो आए प्लस का 5, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है माइनस का 36। अब दो नंबर कौन से लेंगे सर, बीच में प्लस का है और यहां पर माइनस का है। अब या तो आप सीधा सोच लें दो नंबर कौन से होंगे 9 and 5, राइट। तो आप किसका लेंगे, प्लस का 9 लेंगे, माइनस का 5 लेंगे, 4 लेंगे, सॉरी 9 और 4 नॉट 5, राइट। तो वहां से आप नंबर्स क्या निकालेंगे सर, इसको आप फैक्टराइज करो, 36 2 18 2 9 3 3 3 1। ये देखो एक तो नंबर इस पेयर ने बनाया हमको 3 का और ये बनाए 4, तो दो नंबर कौन से कहलाए 9 and 4, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो सर प्लस का 5 आना चाहिए, प्लस का 5 कब आएगा, जब प्लस के 9 में से माइनस का 4 घटाऊंगा तो प्लस का 5। अब प्लस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 4 क्या देगा, माइनस का 36। यही तो क्वेश्चन में पूछा हमसे, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 36 प्लस या माइनस करने पर 5, जो बीच की टर्म है। अब जैसे आपको ये समझ में आया, आपने ये रख दिया बीच की टर्म को स्प्लिट करके, दैट्स इट, which is 6x square प्लस का 9x माइनस का 4x और ये आ गया 6। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज और यहां से इसको फैक्टराइज करने पर क्या है, लेट्स टॉक अबाउट 6 के क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 3 और x स्क्वायर ने क्या दिया x इंटू एक्स, ठीक है। 9x 3 इंटू 3 और ये आ गया x, 4 2 इंटू 2 x, and the last one we have minus का 6 which will give you 2 multiply 3। चलो अब इन दोनों में से हमें कॉमन ढूंढना है। सर 2 है, नहीं है, 3 है, बिल्कुल, ये आ गया 3, इसके अलावा x, बिल्कुल, अंदर क्या बचा 2x प्लस, अब ये दोनों बाहर गए तो अंदर क्या बचा 3, राइट। यहां से कॉमन लेते हैं। सर देखो 2x प्लस 3 साइन अलग आ गया है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है तो सर माइनस का बाहर ले लो, लेकिन क्या दोनों में क्या कॉमन है 2, ये आ गया 2, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब 3x चला गया -2 के साथ और ये जो 2x प्लस 3 था बाहर कॉमन निकल गया, ये है आपका आंसर। क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से x की, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्या निकल के आएंगी, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 2/3 एंड अदर वन वी हैव 2x प्लस 3, तो 2x इक्वल टू माइनस का 3। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 2 सॉल्यूशंस। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 थी, दैट्स व्हाई वी गॉट 1 सॉल्यूशन। और अगला सवाल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री है 3, दैट्स व्हाई वी विल गेट 3 सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट, राइट। चलो ये था पार्ट नंबर 3। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सवाल नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट इज आस्किंग
3x² माइनस एक्स एंड माइनस का 4। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं इसको। सबसे पहली चीज a बराबर क्या है 3, b बराबर है माइनस का 1 और c बराबर है माइनस का 4। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। चलो ना इतनी चीज समझ में आने के बाद आप क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई। अब a है 3, c है माइनस का 4, तो 3 इंटू माइनस का 4 आपको क्या देगा माइनस का 12। अब ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 प्लस या माइनस करने पर माइनस का 1। वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट टू नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन इज माइनस का 12 प्लस या माइनस करने पर वी आर गेटिंग माइनस का 1। कैसे निकालेंगे वो, आइए समझते हैं। चलो सर ये लाने के लिए आपने क्या किया, दो नंबर लिए। सर हमको सामने दिख रहा है 4 और 3 वो दो नंबर होंगे, बिकॉज 4 में से 3 गया तो बचेगा 1 और 4 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 12। ठीक है, अब वो प्लस माइनस किसके होंगे, बस यही सोचना है। चलो सर मेरे पास बीच में माइनस का आ रहा है। एक बात तो बेटा, जब दो नंबर आपके सामने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो तो माइनस का साइन कब आता है, मतलब माइनस कब आता है, जब जो बड़ा नंबर हो उसका साइन माइनस का हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा माइनस का 6 प्लस का 5 कि सर जब भी अलग साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम पढ़ के आए थे। अब 6 में से 5 गया तो 1, लेकिन प्लस का कि माइनस का वो डिपेंड करता है बड़े नंबर के आगे जो साइन लगा है उस पर। अब बड़ा नंबर है 6, इसके आगे लगा है माइनस साइन, तो इसका आता है माइनस का। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ये प्लस का 6 ले लो, ये माइनस का 5 ले लो, सर 6 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस। ये भी आप जानते हैं, जब कोई साइन नहीं होता दैट इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द पॉजिटिव साइन। अब प्लस का 6 माइनस का 5, सर दोनों अलग साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब बड़ा नंबर है 6, इसके आगे प्लस का है, इसीलिए इसका आंसर प्लस का 1 आता है। राइट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। अपने पास माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 कब आएगा, जब ये माइनस का हो और ये प्लस का हो। ये लो सर, अब सेम टू सेम नंबर यहाँ रखना है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई प्लस का 3, माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 3 12। अब जैसे ही आपने ये लिखा आपका आंसर निकल के आ गया। राइट, दैट्स हाउ वी विल अंडरस्टैंड दीस टाइप ऑफ थिंग्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब बीच की टर्म को स्प्लिट करके इसको लिखते हैं, तो ये एज इट इज 3x² माइनस एक्स, आपने ये लिखा माइनस का 4x प्लस का 3x और यहां चल रहा है माइनस का 4। आगे चले ना, इन दोनों में से फैक्टराइजेशन करना है, इन दोनों में से करना है। तो इसको जब किया तो अपने पास क्या निकल के आया, 3 इंटू एक्स और 4 का क्या होता है 2 इंटू एक्स। ठीक है, 3x को व्हाट वी कैन से 3 इंटू एक्स और 4 को वी कैन से 2 इंटू 2। ये तो हमने सीख लिया है सर। सेम थिंग्स वी आर डूइंग इन एवरी सिंगल क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी सिंगल सवाल ऑन द बोर्ड, सो दैट अगर किसी बच्चे को बेटा प्रॉब्लम है इन टाइप के क्वेश्चंस में तो वो उनको समझ में आ जाए, डाउट्स उनके क्लियर हो जाए। चलो यहां से आगे क्या करेंगे, सर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, क्या कॉमन है, लेट्स टॉक अबाउट। सर सिर्फ एक चीज कॉमन है x, और कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा माइनस 2 2 4। ठीक है सर, यहाँ माइनस का साइन ऑलरेडी है और ये वाला ग्रुप हमेशा सेम टू सेम यहाँ पे आता है, तो क्या कॉमन लेंगे, सर 3x आ गया, माइनस का 4 आ गया, तो क्या लेंगे प्लस का 1। आई होप ये चीज क्लियर है। तो x के साथ जाता है ये +1 और 3x माइनस 4 चला गया बाहर, ये आ गया आपका आंसर। अब यहां से आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग दिस लीनियर पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन यू गॉट -1 एंड अनदर वन वी हैव 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू निकल के आई 4/3 आंसर। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑल द पार्ट्स रिलेटेड टू इट, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज, इन विच वी विल अंडरस्टैंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन। बेटा आपकी बुक में जो सॉल्यूशन है, जो एग्जांपल्स में समझा रखा है और जो मैं समझाऊंगा, राइट, दोनों में बहुत समानताएं दिखेंगी आपको, लेकिन जो मैं आपको बोर्ड पे सिखाने वाला हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को, वो आपको बहुत आराम से समझना है बेटा, बिकॉज अगर वो समझ में आ गया तो क्यूबिक
पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, हमें वो समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हमें करना है फैक्टराइज। द फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग, चलो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट इज टेलिंग मी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कई से पता चला मुझे, कई से पता चला कि सर सिर्फ एक चीज से पता चला। सबसे पहली चीज पॉलिनोमियल हमने समझा कि पॉलिनोमियल है। अब हमने x देखा, मतलब वेरिएबल पार्ट देखा। अब वेरिएबल यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब हाईएस्ट डिग्री आपने सिखाया था सर, हाईएस्ट डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है। अब डिग्री चेक करते हैं हमेशा वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स की डिग्री हमेशा चेक की जाती है वेरिएबल्स की, और यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 है। दैट्स व्हाई हमारा वो क्या बना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एवरी सिंगल थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप द होल प्रोसेस। लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करनी है, आपको x की वो वैल्यू चेक करनी है जिस पर ये पूरा 0 हो जाए। क्या बोला मैंने, वापस समझो। I have just said you just need to find that value of x on which this polynomial is becoming 0. कैसे पता लगाएंगे, सिंपल, 1 -1 2 -2 3 -3 दैट्स हाउ। बट आपको 1 या फिर -1 रख के वो आंसर मिल जाएगा। इतना ही सवाल आपके एग्जाम में आएगा और आपको यहाँ पर वही समझना है। आपको क्या रखना है, सिर्फ 2 वैल्यूज रखनी है। आइदर यू कैन पुट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, और इन दोनों पे आपका वो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सपोज आपने x बराबर 1 लिया, आपको ये करना है बेटा, x बराबर 1 रखा। अब जहां पर भी x है आप वहां पर क्या रख दो, सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में ये लिखा जाना चाहिए। नाउ आप x ये एज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूम क्या आपने कि भाई x बराबर 1 हमें वो मानना है। अब ये रही आपके सामने वो पॉलिनोमियल की चीज, तो आपने p बराबर मतलब x की जगह आपने 1 रखा, तो ये रहा। वन -2 इंटू 1 -1 प्लस 2, तो 1 -2 -1 प्लस 2। सॉल्व किया सर, प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2, ओ माय गॉड 0, which means at x equal to 1 we got the 0, which means जब भी आपको पता चल जाए कि सर किस वैल्यू पे वो पूरा 0 बना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है उसको उठा के x के पास लेके आ जाएंगे। मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना है लीनियर पॉलिनोमियल में। अब सर x बराबर है 1, आप इस 1 को सिर्फ इधर ले आओ, ये लो, प्लस का माइनस का हो गया बराबर 0। तो पहला फैक्टर क्या बना आपका, x -1। तो आपने यहां से एक चीज सीखी, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड द फैक्टर, दैट फैक्टर जहां पे ये 0 आ रहा है। ये देखो, ये x की वो वैल्यू जहां पर ये 0 आया था, तो आपको सिर्फ इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आना है और वो फैक्टर बना देना है। तो पहला फैक्टर क्या बना, x -1। अब इस x -1 डिवाइड करेंगे आप इसमें, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, राइट। दिस बिकम्स योर डिविजर और ये है आपका डिविडेंड। ये पढ़ के आए थे हम फैक्टर जब हमने सीखा था। चलो अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, टेंशन नहीं लेने का बेटा। चलो कि सर आपने 12 के फैक्टर्स निकाले थे, 1 2 3 4 6 12। हमने जब चेक किया था तो सर ये था आपका डिविडेंड, और जो भी ये जो नंबर्स थे इसको हमने यहाँ पे रख के चेक, सपोज मैं ले रहा हूँ 6, अब मैंने 6 को रखा था तो कितनी बार गया था। तो जब भी आप ये चीज लिखते हैं, ये वाला पार्ट आपका था कोशेंट, ये वाला पार्ट था आपका रिमाइंडर, और ये जो बीच में रखा था यही तो था डिविडेंड, राइट, जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो नंबर था ये था आपका डिवाइजर, राइट। ये चीज आप सीख के आ रखे हैं बेटा। सेम टू सेम यूनिट टू अप्लाई हियर। अब आपने क्या चेक किया
कि सर आपने ये चेक कर लिया x बराबर 1 पर ये पूरा 0 हो रहा है, राइट, पूरी हमको 0 की वैल्यू दे रहा है। तो आप यहां से एक फैक्टर निकालेंगे, यहां पर जो भी वैल्यू है, अगर ये सपोज x बराबर -1 होता, लेट वो वैल्यू x इक्वल टू -1 में लेता, तो अगर मैं इस -1 को यहां पे लेके जाऊं तो अपने पास वो फैक्टर कौन सा बनेगा, पहला x + 1, और यहां से अपने पास क्या निकल के आया, -1। बस सबसे पहली चीज आपको यही करनी है, वो फैक्टर ढूंढना है। और वो कैसे करेंगे आप, वैल्यूज को एज्यूम करके x की 1 या फिर -1 रख के, राइट। यहां पर हमने वो क्या मानी थी, x बराबर 1 पर, तो पहला फैक्टर क्या बना अपना, इसको जो मैं इधर लेके आया, x - 1 बराबर 0। सबसे पहली और जरूरी चीज यही करनी है। ये चीज क्लियर होने के बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। ये भी बहुत आसान है, चलो समझते हैं कैसे। डिविडेंड मतलब ये बीच में आ जाएगा लाइक दिस, -x + 2, और जो आपने फैक्टर निकाला उसको आप यहां पे लिखेंगे। बस इतना सा काम आपको करना है हर क्यूबिक इक्वेशन के अंदर। आई नो स्टार्टिंग में ये चीज बहुत टिपिकल लगेगी कि सर क्या ही चल रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है हमें, पर ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, विच यू विल डू फॉर श्योर। चलो यहां तक आप पहुंच गए, अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज सोचनी है कि सबसे पहली टर्म कौन सी है। पहली टर्म कौन सी है सर, पहली टर्म है x³। अभी ये कैसे आएगी सर, कि सर हमारे पास पहला फैक्टर है x - 1। अब मैं x - 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि जो पहली टर्म है वो x³ आ जाए। बस यही सोचना है कि यहां पे मैं क्या रखूंगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, सर x³ लेके आना है और x चल रहा है। एक बात बताओ, x की पावर 1 है, किस पावर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि x³ हो जाए, x की किस पावर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि क्यूब हो जाए। अब जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसको ये समझ में आ गया यहाँ पे क्या रखना है। अब वो क्या है, 2, राइट, वो 2 ही तो है x की पावर, जिसको रखने पर अपने पास x³ निकल के है। बस बिल्कुल यही सोचना है। अब ये क्यों करेंगे, क्योंकि सर जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स विल ऐड, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, ये लो, दैट्स व्हाई यू विल गेट 3। बस यही सोचना है। पहली टर्म थी x³ और यहां पर ये चल रहा है x - 1, तो x³ लाने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको x² के साथ। अब ये जो x² है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रहा है, ये जो -1 है इसका मल्टीप्लाई भी x² के साथ होगा। बिल्कुल जो भी ग्रुप में चीज लिखी होती है दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ये आप सीख क्या रखें बेटा, 8th क्लास के अंदर आराम से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर कहीं पे ये लिखा है और बाहर चल रहा है 2, तो ये जो 2 का मल्टीप्लाई आपने करा था दोनों के साथ करा था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ भी हुआ था, फिर प्लस का 2 और उसका मल्टीप्लाई -y के साथ भी किया था कि नहीं किया था, ये बताओ। बस यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है, ये जो चीज आप पीछे लिख रहे हो, अरे भाई अगर मैं x - 1 लिख रहा हूं, अब मैं इस 2 को पीछे लेके जा रहा हूं, बात तो वही है, मल्टीप्लाई तो भी हो रहा है। सेम चीज इस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है और इस 2 का मल्टीप्लाई y के साथ हो रहा है। ये लो कि भाई मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखो कोई भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, सेम टू सेम चीज निकल के आती है, देखो, राइट। x × 2 ये भी आपको क्या देगा, 2x, और -y × 2 क्या देगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस और y × 2 2y, सेम टू सेम 2x प्लस इंटू बाय माइनस और ये आया 2y। क्या ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है सर, राइट। तो अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा है जो मल्टीप्लाई में है, डजंट मैटर लेफ्ट राइट, उसका आंसर सेम आएगा, राइट। ये चीज आपने समझी, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक अगेन। सबसे पहली चीज क्या थी, वो फैक्टर निकालना, वो हमने निकाल लिया सर बाय जस्ट पुटिंग एनी रैंडम वैल्यू, आइदर यू कैन टेक 1 और -1, वहां पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, डोंट वरी। नाउ ये अपने पास पहला फैक्टर था x - 1। आपने क्या देखा कि सर x - 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, x² से, तो क्या रिजल्ट निकल के आया, x का x² के साथ, -1 का भी x² के साथ, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो निकल के आया x³
और ये करा तो आपने क्या निकल के आया माइनस का एक्स स्क्वायर। ये सब क्या हमने सो दैट वी विल गेट दिस फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कब आया? जब हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी टर्म आई तो हमने वो यहां पे लिख दी, राइट, विच इज एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों ग्रुप में थे तो केवल एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों के साथ होगा, दैट्स व्हाई हमने वो दोनों के साथ करके सॉल्यूशन निकाला। आई होप इतनी सी चीज क्लियर है आपकी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये चीज क्लियर, ये आप साइड में लिखते हुए चलेंगे बेटा। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया अपने पास? एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। नाउ जब भी आप डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं सर? माइनस करते हैं। ये प्लस का साइन था, ये माइनस का था, ये प्लस, प्लस माइनस दोनों कैंसिल। अब बचा यहां पर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये भी आप सीख के रखें, माइनस का 2 प्लस का 1 क्या देता है? माइनस का 1x स्क्वायर, विच मीन्स माइनस का x स्क्वायर। यहां पे गलत नहीं होना चाहिए, यहां पे आपको सही करना है। इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या निकल के आया? माइनस का एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म चल रही है माइनस का एक्स। x माइनस 1 को whom should I multiply with so that I can get first term? हमको माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। तो सर माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए ध्यान से देखेंगे बेटा, x माइनस 1 डिविजर था, किससे मल्टीप्लाई करें वो चेक करना है, सो दैट वी कैन गेट फर्स्ट टर्म माइनस का एक्स स्क्वायर। सर माइनस चाहिए, यहां पर है प्लस और मुझे माइनस चाहिए तो सर माइनस का तो आएगा। अब पावर 2 लाने के लिए सर यहां पर पावर 1 है तो एक पावर ये आ गई, राइट। तो किसके साथ मल्टीप्लाई किया? माइनस एक्स के साथ। बस यही सोचना है, नथिंग एल्स। तो x का माइनस एक्स के साथ, माइनस 1 का माइनस एक्स के साथ, दैट्स इट। तो इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का एक्स, ये आया कब? जब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस के एक्स के साथ, ये आया। क्या निकल के आया? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब सर माइनस का साइन था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, माइनस का एक्स, माइनस के कितने एक्स? 2x। फिर हमने उतार लिया बेटा आगे वाला, विच इज प्लस का 2। डिविजर है x माइनस 1, किससे मल्टीप्लाई करूं सर कि मेरे पास माइनस का 2x आ जाए? सर बहुत ही ज्यादा इजी, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप उसको। तो x का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, माइनस 1 का माइनस 2 के साथ। तो x इंटू माइनस 2 विल गिव यू माइनस का 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। लो सर किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस 2 के साथ, क्या निकल के आया? माइनस का 2x प्लस का 2। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू विल डू हियर। अब जैसे ये लिखा सर दोनों सेम, माइनस ये हो गया प्लस, प्लस ये हो गया माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या निकल के आया? 0, राइट। तो अपने पास 2 फैक्टर निकल के आ गया अभी इस इक्वेशन के। तो पहला क्या था? x माइनस 1, और जब हमने दूसरा फैक्टर निकाला तो अपने पास क्या निकल के आया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आपकी क्लियर है, ये हमने कैसे सीखा। डोंट वरी, आई टेक अनदर क्वेश्चन, बट टिल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सब हमने कैसे निकाला यहां तक, ठीक है। बहुत आराम से आपको सीखना है। चलो अब सर ये क्यों लिखा आपने? सर जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यही निकल के आएगा, राइट। समझते हैं कैसे। देखो एक फॉर्मूला आप पढ़ के आए थे बचपन में, नहीं पढ़ा तो आप अभी देखेंगे बेटा। जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड कब निकल के आता है? जब डिविजर को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कोशिएंट से, और उसमें रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, राइट। लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज आपने 14 में 2 को डिवाइड किया, हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। 2 7s are 14, क्या निकल के आया? 0। सर ये है मेरा कोशिएंट, ये है मेरा रिमाइंडर, ये है मेरा डिविजर, एंड दिस इज योर डिविडेंड। तो आपने क्या देखा? डिविडेंड कितना है?
डिवीजर कितना था, कोशेंट कितना आया, रिमाइंडर कितना है 0। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? अगर हो रही है विच मीन्स ये जो फॉर्मूला हमने सामने लिखा ये एकदम सही है और आपको समझना है। दैट्स वाई जब हमने इसके अंदर इसको डिवाइड किया तो अपने पास यही तो निकल के आया, डिवीजर इनटू कोशेंट अब प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो 0 है इसलिए हमने इसको लिखा नहीं, राइट। और ये दोनों किसके बराबर थे, डिविडेंड के। और डिविडेंड क्या चल रहा है मेरे पास, डिविडेंड क्या चल रहा है, ये रहा डिविडेंड, एक्स क्यूब माइनस का 2x² x प्लस 2। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। ये अगर आपने उतार लिया है तो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। चलो नाउ कि सर आपने बोला था 3 सॉल्यूशन आने चाहिए, यहां से हम एक इजीली निकाल लेंगे, बिल्कुल लीनियर पॉलिनोमियल है तो यू जस्ट नीड टू पुट इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, मतलब सॉल्यूशंस। सर ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है कि नहीं है ना, बिल्कुल है सर। अब यहां से अपने कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, तो यहां से निकल के आए 1, तो 1 + 2 3। ये लो सर क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वी गॉट 3 सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट। चलो लेट्स बिगिन। इसके ये दो फैक्टर निकल के आए, x - 1, सेकंड क्या निकल के आया, x² x - 2। इसको कैसे सॉल्व करें, आइए जानते हैं। ये एज इट इज चल रहा है यहाँ पर x - 1, इसको सॉल्व करते हैं। सर क्वाड्रेटिक आपने अभी सिखाया, यहां से पहले बेटा a बराबर b बराबर और c बराबर निकाल लो। a कितना है 1, b है -1, c है -2। चलो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, a को c के साथ मल्टीप्लाई, तो a है 1, c है -2। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आया, -2। अब ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, प्लस या माइनस करने पर -1 है। अब -1 कब आएगा कि सर वो दो नंबर हम मान लें सपोज 2 और 1, बिकॉज 2 और 1 ही ले सकते हैं इसमें। -1 कब आएगा, जब मैं -2 लूं, मतलब बड़ा नंबर माइनस का लूं। ये देखो -1 आया और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -2 आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो बीच की टर्म थी माइनस, बिल्कुल सही सर। तो इस बीच की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -2 + 1 x² एज इट इज। -x कब आया, जब आपने ये किया। चलो ये वाला पार्ट एज इट इज x - 1, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को फैक्टराइज, इन दोनों को फैक्टराइज। जब फैक्टराइज करने गए तो अपने पास क्या निकल के आया, x × x - 2 × x। इसको सॉल्व किया, x × 1 और ये 2 × 1। चलो ये एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो कॉमन क्या है सर, x ये ले लो, x अंदर क्या बचा, x - 2। यहाँ पे सर देखो ये ग्रुप सेम टू सेम, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों में क्या कॉमन था, +1, ये आ गया +1। तो ये लो पहला फैक्टर क्या निकल के आया, x - 1, दूसरा ये चला गया x + 1 के साथ, और तीसरा क्या निकल के आया, x - 2, राइट। ये थे आगे हैं अपने 3 फैक्टर्स, मतलब 3 वैल्यूज। तो आप यहाँ से तीनों को बराबर रख सकते हैं 0 के और वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो 3 वैल्यूज कौन सी आई, +1, यहाँ से +1 आया, यहाँ से -1 आया और यहाँ से +2 आया। आंसर